बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट वकास अहमद, सऊदी अरेबिया जिद्दा से। और आज आपके लिए मैं लाया हूं सेबर कोर्स, सेबर वर्क स्पेस। ये कोर्स जो है ये उन लोगों के लिए है जो एयरलाइन इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, ट्रैवल एजेंसी में, ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। एयरलाइन टिकट्स जो जिस सॉफ्टवेयर पे बनती हैं वो एक उनमें से एक जो है वो सेबर है। तो उसको आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो बिना किसी ताख़ीर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मज़ीद इस तरह की जो आगे कोर्स की वीडियोज़ आने वाली हैं वो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँचती रहें। और अगर ये कोर्स फ़ायदेमंद हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले आज की जो क्लास है वो एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। मैं थोड़ा सा इसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन भी दूंगा और इस सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन भी दूंगा और थोड़ा ट्रैवल इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन दूंगा, ताकि आप लोगों को ये बात समझ आ जाए। और जो लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता होना चाहते हैं तो वो लोग इस वीडियो को आगे देखें। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम वकास अहमद है, मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ। इस वक्त सऊदी अरब में हूँ और 2 ट्रैवल एजेंसीज़ चला रहा हूँ। एक हमारा ऑफ़िस कराची में है डिपार्ट हॉलीडेज़ के नाम से, और दूसरा हमारा ऑफ़िस जिद्दा सऊदी अरब में है अलजादी ट्रैवल्स के नाम से। तो जो लोग कराची में हैं या तो फिर जिद्दा में हैं, सऊदी अरब में हैं, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी टिकट्स के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से, होटल बुकिंग के हवाले से, उम्रा पैकेजेस के हवाले से, या आपको हॉलीडेज़ पर कहीं जाना है, मालदीव्स, इजिप्ट, तुर्की, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, किसी भी कंट्री का, हमारी कराची में पूरी एक टीम बैठी हुई है टूर्स डिपार्टमेंट की, तो वो आपको इस बारे में गाइड करेंगे। तो आ जाते हैं अपनी वीडियो पर और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने एक इंटरफेस नज़र आ रहा है। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम सेबर कहते हैं। एयरलाइन टिकट्स बुक करने के लिए यूज़ होता है। और इसके इंटरफेस के बारे में मैं समझा। अच्छा, इसके एक और बात आपको बताऊं कि ये एक सॉफ्टवेयर नहीं है। एयरलाइन बुकिंग सिस्टम एक सिस्टम नहीं है। ये इस तरह के 4 से 5 सिस्टम है, शायद इससे ज़्यादा हों। तो हम जिन पे मेनली काम करते हैं, जो दुनिया में ज़्यादा चलते हैं, उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले जो सेबर है ये सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा चलता है, पाकिस्तान में भी चलता है, और ज़्यादातर यहाँ मैंने जो देखा है कि सऊदी अरब में ये ज़्यादा चलता है। तो जो पाकिस्तान में जीडीएस चलते हैं उनके भी इंशाल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह उसके भी कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो इसके इंटरफेस के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो सबसे पहले ऊपर चीज़ आपको नज़र आ रही हैं, ये ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, इनको एरियाज़ कहते हैं। ये एरियाज़ हैं जिन पर आप काम करते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर एरिया ए में काम कर रहे हैं और आपका वो काम मुकम्मल नहीं हुआ और आप उसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन उसी दौरान आपके पास कोई नई क्वेरी आ जाती है या ऑफिस में आपके नया कस्टमर आ जाता है, तो उसका काम भी आपने ज़ाहिर है उसको देखना है। तो इसको छोड़ भी नहीं सकते और नया काम भी करना है, तो उसके लिए आप एरिया स्विच कर सकते हैं। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो एरिया ए से निकल के आप एरिया बी में आ जाएंगे। तो एरिया ए में जो आपका काम होगा वो एज इट इज़ वैसा का वैसा ही रहेगा, वहाँ स्टॉप हो जाएगा, और आप एरिया बी में कोई भी नया काम कर सकते हैं। मिसाल देने के लिए मैं आपको एक ये फ़्लाइट सर्च करके बता देता हूँ। जैसे ये मैंने चेक किया तो ये फ़्लाइट्स मेरे पास शो हो गई। इसी तरह एरिया बी से अगर आप कोई तीसरा काम आ गया आपके पास, तो इसी तरह आप ये एरिया चेंज कर सकते हैं। किसी भी एरिया में आप काम कर सकते हैं, पुराना आपका काम वैसा का वैसा रहेगा। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद जो ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, टाइप कमांड हेयर, तो ये काम सारा जो सॉफ्टवेयर पे होता है वो कमांड्स के ज़रिए से होता है। आपको इनके कोड्स याद करने होंगे। फ़्लाइट सर्च का क्या कोड है, फ़्लाइट प्राइसिंग का क्या कोड है, टिकट इशुएंस का क्या कोड है, और मतलब इस तरह जो भी आपने मिसाल के तौर पे यहाँ काम करना है उसके लिए आपको कोड्स याद होने चाहिए। एयरलाइंस के कोड याद होने चाहिए, सिटीज़ एयरपोर्ट के कोड याद होने चाहिए। तो आप यहाँ इस सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं। वो कोर्स कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं आपको थोड़ा वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह गाइड करता रहूँगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद एक यहाँ पे आप जो टाइप करेंगे, तो मिसाल में आई करके टाइप करता हूँ, तो ये इग्नोर की कमांड है। किसी भी काम को ख़त्म या इग्नोर करने के लिए आप उसको आई करके एंटर करेंगे तो ये इग्नोर हो जाएगा।
अब ये जो इसके साथ सेंड का बटन है, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सेंड करके भी कमांड परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके बाद जो ये चीज़ आ रही है, राउंड सा एरो है, इसमें आपकी कमांड की हिस्ट्री आएगी, मतलब कि आपने जितनी भी कमांड ने परफॉर्म की हैं पहले, ये आप देख रहे हैं, ये मैंने जो इस पर काम किया है, तो ये कमांड्स मैंने इसमें परफॉर्म की हैं, और ये कमांड्स हमारे पास जो है वो सारी हिस्ट्री में आ रही हैं। अगर आपको कोई पुरानी कमांड चाहिए, कोई नई कमांड आपके पास आ गई, आपने उसमें एंटर कर दिया और भूल गए, तो आप हिस्ट्री में जाके आप उसको देख सकते हैं, या आपसे कोई गलती हो गई तो हिस्ट्री में जाके आप अपनी कमांड को देख सकते हैं कि आपने कहाँ क्या क्या कमांड्स एंटर की हैं, उसमें क्या गलती हुई है या क्या आपने कमांड्स एंटर की हैं। तो इसके भी फिर इसके मज़ीद आपको और भी इसमें मैं गाइड करता चलूँ कि अगर मिसाल है कि मैं इस कमांड को क्लिक करता हूँ, ये कमांड मुझे अभी चाहिए, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये परफॉर्म नहीं होगी, ये सिर्फ यहाँ आ जाएगी। इसको सेंड या एंटर करेंगे तो ये परफॉर्म होगी। ठीक है, अभी कोई बुकिंग खुली हुई नहीं है, इस वजह से ये एरर आ रहा है, तो ये परफॉर्म हो गई है। और अगर इसको मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट इसको परफॉर्म करूँ, इसको क्लिक ना करूँ, डायरेक्ट परफॉर्म करूँ, तो मैं इसको क्लिक करके एग्जीक्यूट कर दूँगा तो ये डायरेक्ट परफॉर्म हो जाएगी, मुझे एंटर या सेंड बटन दबाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ तक आपको इसका इंटरफेस समझ आ गया होगा। PF कीज़ क्या हैं? प्रेफरेंस कीज़ जो है, अगर आपने कोई कमांड्स आपके डेली यूज़ में हैं तो उसके लिए आप PF कीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक F1 के बटन पे एक मैंने कमांड रखी हुई है, आप किसी भी एक बटन पे पूरी कमांड आप उस पर टाइप कर दें, उस एक की को असाइन कर दें और आप उस कमांड को परफॉर्म कर सकते हैं। मैं एक विंडो क्लियर करके बताता हूँ। आप जैसे वाटर पीटर NCB की मैंने कमांड यहाँ टाइप मतलब सेव करके रखी हुई है, तो अगर मैं इसको परफॉर्म करना चाहता हूँ तो मुझे पूरा वाटर पीटर NCB नहीं लिखना पड़ेगा, मैंने सिर्फ F1 को प्रेस किया और ये खुद ही परफॉर्म हो जाएगी एंटर के साथ। तो ये आपके लिए होता है कि कोई बड़ी कमांड्स आपको याद नहीं करनी है, या मतलब बहुत बड़ी कमांड्स हैं जो आप नहीं याद कर सकते, तो उसको आपने यहाँ सेव कर लिया, एक बटन प्रेस किया और वो परफॉर्म हो जाएगी। कमांड हेल्पर क्या चीज़ है? कमांड हेल्पर ये है कि आपको शुरू में अगर कमांड्स नहीं पता तो आप यहाँ से भी फिर सर्च कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आसान भी होता है कि आपने बस यहाँ एयर पे क्लिक किया, आपने लिखा कराची, तो कराची से जद्दा, ये जद्दा एयरपोर्ट कोड आ गया, इसके बाद जद्दा यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा, डेस्टिनेशन फिर कराची आ जाएगा। और यहाँ मल्टी सर्च भी आप कर सकते हैं, यानी कराची से अगर कोई शख्स दुबई जा रहा है, दुबई लिखा आपने, दुबई से जद्दा, जद्दा से दुबई, दुबई से कराची, तो यहाँ आप ऐड करते जाएंगे, ये ऐड होता जाएगा। इसको हम फ़िलहाल नहीं करते। और यहाँ मिसाल है, मैंने कोई डेट्स डाल दी 11 मई से 20 मई, तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास सारी फ़्लाइट्स जो है वो डिटेल्स के साथ और उसकी प्राइस के साथ आ जाएंगी। अभी ये परफॉर्म हो रहा है, जिससे हो जाता है तो आपको ये देखें, तो ये PIA की मेरे पास जो है वो फेयर आ रहा है 1483 रियाल। एमिरेट्स के फेयर आ रहे हैं इकॉनमी फ्लैक्स प्लस बिज़नेस के, ये सारे फेयर्स आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे इजीली। लेकिन हम कमांड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ हमें ज़्यादा वैरायटी और ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ देखिए ये थोड़े से ऑप्शन हैं, वहाँ हमें तकरीबन हर एयरलाइन के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो विंडो को क्लियर कर लेते हैं और मैनुअल कमांड पे फिर आ जाते हैं हम। इसके बाद इस चीज़ को फ़िलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कोर्स के चलते। और ये जो है ट्रिप समरी आपकी यहाँ आएगी, कोई बुकिंग आपके पास खुली हुई है उसकी ट्रिप समरी सारी आपके पास यहाँ आएगी। यहाँ से आप टिकट निकाल सकते हैं, यहाँ से आप PNR में कुछ ऐड करना है, आपको व्हील चेयर ऐड करना है, पासपोर्ट डिटेल्स ऐड करनी है, फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर ऐड करना है, या किसी भी किस्म की कोई सर्विस ऐड करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे प्रोफाइल को। और ये चीज़ जो है क्यूज़ वगैरह हैं, इसको भी हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये पूरा इंटरफेस है सेबर वर्क स्पेस का। और इसे जो इन सिस्टम्स को जो कहते हैं गैलीलियो, सेबर, एमेडियस, इन सब को ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। ये एयरलाइन से और ट्रैवल एजेंसी से कनेक्टेड होता है कि आप यहाँ से डायरेक्ट एयरलाइंस परचेज़ कर सकते हैं। तो ये आपको कहीं भी इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। इंटरनेट पे अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको यहाँ तो ट्रैवल एजेंसी में जॉब करनी पड़ेगी तो आपको ये आईडीज़ मिलेंगी,
यहाँ तो फिर आप खुद ट्रैवल एजेंसी का बिज़नेस करते हो तो ये सॉफ्टवेयर आपको सॉफ्टवेयर कंपनीज दे के जाएंगी आपके ट्रैवल एजेंसी के लिए, ताकि आप इस पे काम कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो मेरी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। इस अपने ख़यालात का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, इसकी वजह से मैं माज़रत चाहता हूँ। तबीयत कुछ दिनों से ख़राब है, इस वजह से आवाज़ भी बैठी हुई है, लेकिन फिर भी ये वीडियो बनाना ज़रूरी था आप लोगों के लिए। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने ख़यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहता हूँ। वकास अहमद,